Hello students, welcome back to my channel. This is episode 2 ऑफ सेल बायोलॉजी जो हमारी चल रही है वो, ठीक है। सेल द बिल्डिंग और ब्लॉक ऑफ लाइफ, उसका एपिसोड 1 जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ मैं। और वहाँ पे हमने जो सेल का क्लासिफिकेशन है, कौन से साइज़ है, वहाँ तक किया था। आज हम उसके आगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साइंस विद कशिशा को क्लास 9 की कंप्लीट साइंस के लिए और क्लास 10 की बायोलॉजी के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। ये न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ओके, सो सबसे पहले है स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ सेल, ठीक है। सेल जो है वो किस किस से बना है। तो सेल जो है वो सेल वॉल से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सेल ऑर्गेनेली से, न्यूक्लियस से और साइटोप्लाज्म, इन चीज़ों से मिलके सेल बना हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है। अब जब ये आउटर मोस्ट लेयर है तो ये फ्लेक्सिबल और लिविंग होती है। ये मेड होती है किसकी, लिपिड और प्रोटीन की। किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। तो यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो लिपोप्रोटेनेशियस होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्यों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये कौन सी चीज़ को अंदर आना है और किसको बाहर भेजना है उसकी, यानी कि इन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस को भी मेंटेन करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, यानी कि सेल को प्रोटेक्शन देने का काम कर रही होती है। अब हम देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट वर्सेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बीच का डिफरेंस। हमारी सेल बायोलॉजी में ओल्ड एनसीईआरटी में टॉपिक बिल्कुल नहीं था, ठीक है। तो देखो, पैसिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहाँ पे पैसिव है ना बेटा, पैसिव है, कोई एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। टाइप देखो तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ये इसके टाइप होता है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट उस बच्चे की तरह है कि जिसको मतलब खेलने तो जाना है, उसको सब कुछ करना है, बट उसके अंदर है ना कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है। कुछ उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है, कि बाहर दूसरे बच्चे उसका वेट कर रहे हैं खेलने के लिए या नहीं, या दूसरे बच्चे खेलने आ रहे हैं या नहीं है। तो वैसा है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है बेटा पैसिव है। एक्टिव का मतलब है फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है बेटा। वो ये एक तरह से ज़्यादा मार्क लाने वाला बच्चा है, ठीक है, कि जिसने 9th 8th ग्रेड में जो है कम स्कोर किया, थोड़ा लो स्कोर किया, तो अब जो है वो हाई करना चाहता है। ओके, एनर्जी इसमें चाहिए होती है बेटा, ऑब्वियस सी बात है। अगर तुम्हें ज़्यादा नंबर लाने हैं तो तुम्हें एनर्जी भी कैसी चाहिए, ज़्यादा चाहिए होती है पढ़ने के लिए। ये अफेक्टेड रहता है टेम्परेचर से, ठीक है। अफेक्टेड बाय टेम्परेचर को ऐसे याद करो कि इसको भाई पापा का डर है। किसका डर है भाई, पापा का डर है, ठीक है। इसके एग्जांपल है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं डिफ्यूजन वर्सेस ऑस्मोसिस के बीच का डिफरेंस। क्या आता है बेटा डिफरेंस आता है, डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है of substances from low concentration to from high concentration to low concentration across प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाई टू लो है, ठीक है। ऑस्मोसिस हमारा क्या है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, बट जो डिफ्यूजन है वो सब्सटेंसेस के बीच होता है। और जो ऑस्मोसिस है ये सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट का मतलब ये है कि जैसे हमारा जो सॉल्यूशन होता है कोई भी, ठीक है, तो वो किससे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। सॉल्यूट यानी कि जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट जो हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट है। एग्जांपल अगर मैंने ले लिया नींबू पानी, ठीक है, तो नींबू पानी में मेरा सॉल्वेंट कौन हुआ बेटा, पानी हुआ। क्या हुआ, वाटर, क्योंकि वो मेरी लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसकी कंडीशंस देखो, मेम्ब्रेन इज ऑफ सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट जो वाटर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो इसमें इन्वॉल्व रहती है। तो आई होप आपको ये जो पूरा पेज है वो अच्छे से लर्न हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा। मेरा एम सिर्फ तुम्हें पढ़ाना नहीं है, तुम्हें मेरे साथ लर्न होना चाहिए, ये मेरा एम है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। देखो ये जो मेरे नोट्स है ना हैंड रिटन, ये मैंने खुद बनाया तुम्हारे लिए, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए इसको। सेल अगर मैंने रख दिया हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि मैम हाइपरटोनिक होता क्या है। तो हाइपरटोनिक का मतलब है जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा है
और वाटर क्या है, वो कम है। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, तो वाटर क्या है, कम है। हाइपोटोनिक में उल्टा, हाइपर, हाइपर बेटा, यानी कि सॉल्यूट ज़्यादा है, पानी कम है। हाइपो में सॉल्यूट लेस है पर पानी मेरा ज़्यादा है। और आइसोटोनिक में मेरा क्या है, दोनों ही सेम है, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। हाइपर में मोर सॉल्यूट लेस वाटर, हाइपो में लेस सॉल्यूट मोर वाटर, और आइसो में दोनों सेम है। ठीक है। अब प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है बेटा, देखो प्लाज्मोलाइसिस वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं। प्लाज्मो यानी प्लाज्मा, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करना, यानी कि यहाँ पे कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, कि जैसे ये मेरा नॉर्मल सेल है, ठीक है, इसमें मैंने डाल दिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मैंने एग्जांपल दे दिया था अभी नींबू पानी का। ठीक है, कि जिसमें सॉल्यूट क्या है, ज़्यादा है, पानी जो है वो मैंने यहाँ पे कम कर दिया, यानी हाइपरटोनिक है, मतलब मैंने शुगर हो गई, ठीक है, फिर चीनी हो गई, मेरा नमक हो गया, ये मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दिया और पानी कम क्वांटिटी में डाला। ठीक है, तो हाइपरटोनिक बन गया। तो इसमें जो मेरा सेल है ये पानी को क्या कर जाता है बेटा, लॉस कर जाता है, सेल लॉसेस वाटर। तो जो मेरा सेल है वो श्रिंक कर जाता है बेटा, क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है। श्रिंक कहने का मतलब है वो थोड़ा ऐसे सिकुड़ जाता है। ठीक है, क्या कर जाता है बेटा, सिकुड़ जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे न्यूक्लियस देखते हैं। न्यूक्लियस मैंने यहाँ पे लिखा है, तुम्हारी बुक में जो है वो भी है, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा डिटेल, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बताने की कोशिश करी गई है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है डिस्कवर किया था हमने, कल ही डिस्कवरीज देखी थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहा जाता है, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में हमारा कंट्रोल सेंटर होता है हमारा दिमाग। ठीक है, यानी सेल में क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी है सब ये इसका कंट्रोल सेंटर है। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, इसके पास पोर्स प्रेजेंट होता है, कंट्रोल करता है किसको, जेनेटिकली इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल को। और इसके अंदर होता है बेटा डीएनए। डीएनए क्या है, डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके पास इन्फॉर्मेशन होती है क्रोमोसोम की। ठीक है, जो इनहेरिट करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब डीएनए के अंदर क्या है बेटा, जीन है। जीन क्या है, जीन एक सेगमेंट है, यानी कि डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट जिसको जीन कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। अब देखो आगे यहाँ पे हमारे पास आता है कि हमने डीएनए देखा, हमने जीन देखा। अब यहाँ पे हमारे पास उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, तो क्रोमोसोम। ठीक है, पर हम यहाँ पे डिफरेंस देख लेंगे कि क्रोमेटिड और क्रोमोसोम है। क्रोमेटिड जो है वो एक स्कैटर्ड फॉर्म है डीएनए का। ठीक है, और क्रोमोसोम जो है वो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म होता है किसका, डीएनए का। ठीक है, अब यहाँ से सेल ऑर्गेनली स्टार्ट हो रही है हमारी। पहली है लाइजोसोम, बेटा नाम से ही पता लगाएंगे क्या इसका काम है। लाइजो का मतलब होता है डाइजेस्टिव, सोमा जहाँ जहाँ पे बायोलॉजी में सोमा वर्ड आता है मतलब वो रिलेटेड है बॉडी से, शरीर से। ठीक है, इसको डिस्कवर्ड किया था डी डुवे ने 1955 में। इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे सुसाइडल बैग, स्कैवेंजर्स ऑफ सेल, रिसाइकलिंग सेंटर, सेल्यूलर हाउस कीपर्स। ठीक है, इसका जो शेप होता है बेटा स्मॉल होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, ये फिर अकरेंस इसका 0.1 माइक्रोमीटर टू 1.2 माइक्रोमीटर होता है। ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है और प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट रहता है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, हायर नंबर ऑफ लाइजोसोम जो है वो मेरे लीवर में, वो मेरी पैनक्रियास में, मेरी किडनी में और मेरी स्प्लीन जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब राइबोसोम्स देख लो बेटा। राइबोसोम्स जो है ये भी हमने एक कमरा देख लिया सेल ऑर्गेनली का, लाइजोसोम। ठीक है, अब दूसरा कमरा है राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम डिस्कवर किए थे पैलेडे ने 1955 में। ये हर एक सेल में प्रेजेंट होता है, यानी कि ये प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेल। ये यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होता है। ये रिबोन्यूक्लियोप्रोटीन से बने हुए होते हैं और इनका काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना। ठीक है, और इसके अदर नेम देखें तो इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है और इंजन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और दो तरह के हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं, एक तो 70S और एक 80S। 70S यानी कि प्रोकैरियोट में स्मॉल होता है 50S प्लस 30S, और 80S यूकैरियोटिक होता है लार्ज 60S प्लस 40S। ठीक है, हाँ मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई। ठीक है, कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, क्योंकि अपने ही आप को ये सेल के अंदर बर्स्ट कर देता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल कहा जाता है।
ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है, यस, दूसरा कमरे में आ जाते हैं बेटा। दूसरा कमरा है माइटोकॉन्ड्रिया का। सिंपल नाम से समझेंगे, माइटो मतलब थ्रेड, कोरियन मतलब ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। ये स्टैटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है बेटा डायनेमिक एनर्जी में, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसकी डिस्कवरी कॉलिकर ने की थी 1850 में। इसका जो नाम है वो दिया था बेंडा ने 1898 में। दूसरा नाम भी इसका जैसे बायोब्लास्ट, कॉन्ड्योसोम, प्लेटोसोम, कॉन्ड्योप्लास्ट, और ये एब्सेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, अब इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेल में एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी प्रोडक्शन, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एटीपी को प्रोड्यूस करने का काम करता है। एटीपी बेसिकली क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो बेटा इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलर का मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, इसको डिस्कवर किया था 1945 में। इसका जो नाम है वो पोर्टर ने दिया था। सिस्टर्ने, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, 3 पार्ट्स में ये हमें देखने को मिलता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट रहता है और ये वेल डेवलप प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो आओ अब हम देखते हैं दूसरे कमरे के बारे में। ठीक है, ओके, सेल ऑर्गेनलीज हमारी यहीं पे ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैंने रेड पेन पे लिखा हुआ है ऊपर इम्पॉर्टेंट, तो उस पर ज़्यादा फोकस दे। प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल देख लेते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल नहीं है, और क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनली है जो प्लांट्स में जो ग्रीन कलर जो है, ग्रीन कलर का पिगमेंट जो है वो सिक्रीट करती है, इसलिए प्लांट में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में एब्सेंट होती है। इसमें एनर्जी कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और इसमें स्टार्च में। प्लांट सेल में ग्लाइकोजन कैसे याद रखोगे, पीजी से, पी फॉर प्लांट सेल, और ये एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होता है वो एब्सेंट होता है बेटा, एनिमल सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांट सेल हमारा राउंडेड होता है, एनिमल सेल फिक्स्ड और रेगुलर शेप का होता है। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक देखता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको भी इम्पॉर्टेंट, ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक में, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक में यू मतलब ट्रू, कैरियन का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस है पर ऐसे पुराने ज़माने की तरह बेटा, न्यूक्लियोइड। इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वेल डेवलप्ड है। इसमें सेल ऑर्गेनली सारी एब्सेंट होती है, इसमें क्या होती है बेटा, प्रेजेंट रहती है। इसमें एग्जाम्पल आता है बैक्टीरिया का, और यूकैरियोटिक में हमारे एनिमल सेल और प्लांट सेल। ठीक है, अब हम यहाँ पे यस ये देख लेते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। इसका डिफरेंस आपको पूछ सकते हैं, या तो इसका फंक्शंस पूछ सकते हैं, तो देखो इसको भी देख लेते हैं। माइटोसिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ ऑफ सेल्स के लिए। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेरे कैसे रहते हैं बेटा, सेम ही रहता है। ठीक है, कि अगर 23 है तो वो 23 रहेंगी। सोमैटिक सेल्स में ये होता है इक्वेशनल डिवीजन इसको कहा जाता है, और इसका काम होता है बॉडी में ग्रोथ डेवलपमेंट करवाना, टिश्यू रिपेयर, रीजनरेशंस और मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक स्टेबिलिटी। मियोसिस का काम होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, यानी कि ओवरी और टेस्टिस। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज कम हो जाते हैं, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट रहता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो मियोसिस इन्वॉल्व है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, और ये हमारा इन्वॉल्व रहता है फॉर द सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल मतलब बेटा सोमा मतलब बॉडी, किसके अंदर, बॉडी के सेल्स के अंदर। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो एपिसोड 2 है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको सेल ऑर्गेनली सारी अच्छे से समझाई है, एज़ वेल एज़ मैंने आपको एक्स्ट्रा डिटेल जो आपकी बुक में नहीं है वो भी देने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये वीडियो, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा या नहीं लगा। और अगर आपने मेरा एपिसोड 1 नहीं देखा इस चैप्टर का, तो उसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। Thanks for watching. Thank you.